Auditions is basically getting into a different skin, different bodies, different Yes. personalities. Auditions is not कि how good you are as an actor. यस. हालांकि मुझे ऑडिशंस इतने पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको सामने बैठा है ना आपको देखने के लिए, आपको जज करने के लिए, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जज कर पाए कि इसने इतना काम किया हुआ है और उससे ये वाला ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. टीवी एक्टर्स का भी फॉल्ट है जो टीवी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपरस्टार समझना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के इतने टैंट्रम्स नहीं जितने टीवी एक्टर्स के. आपने देखे होंगे कुछ मीम्स देखे होंगे Right. कि हीरोइन गिर रही है, लड़का भाग रहा है 4 किलोमीटर तक भाग रहा है और लड़की तब तक गिरी नहीं है. मोस्टली टीवी में यही होता है. जितने भी शोज लॉन्ग रनिंग शोज है ना, उसमें लॉजिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं. आई टेल माई माइंड दैट कि शक्ति ये 1 मिनट का है, 2 मिनट का डायलॉग है, ये 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ करना है पूरी दुनिया से और सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ पर या डायलॉग पर कॉन्सेंट्रेट करना है. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड. आज हमारे बीच बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जाने माने एक्टर. प्लीज़ वेलकम शक्ति अरोड़ा जी. शक्ति जी, थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग ऑन अ शो. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे बुलाया. मैं आपका ऑलरेडी पॉडकास्ट पहले कर चुका हूँ और इस बार आपने मुझे इनवाइट किया है, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कोलैब. लवली. सो शक्ति जी, कब आपको ये लगा कि एक्टिंग ही आपका पैशन है और इसी में मुझे करियर बनाना है? बिकॉज ज़्यादातर लोग जहाँ इंजीनियर, डॉक्टर और वो चीज़ में जाना चाहते हैं. सो हाउ दैट थॉट स्टार्टेड? एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था, तब मेरे जो ग्रैंडफादर एक्टर थे बेसिकली, तो उनके घर पे बहुत सारी पार्टीज़ हुआ करती थी, फिल्मी पार्टीज़ हुआ करती थी. बहुत सारे फिल्म पर्सनालिटीज़ आया करते थे एंड दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. और लिटरली सब उनकी मतलब पूजा करते थे और मतलब बहुत उनको ऐसे हाई रिगार्ड्स में देखते थे. एंड आई यूज्ड टू फील, मतलब मेरे नाना जी कौन है, मतलब वाई एवरीबडी इज़ रिस्पेक्टिंग हिम सो मच एंड वाई ही इज़ बीइंग मतलब ट्रीटेड लाइक अ गॉड. तो मुझे वो फीलिंग धीरे धीरे वो अच्छी लगने लगी कि मतलब मुझे प्राउड फीलिंग आने लगी कि ये मेरे नाना जी हैं, मतलब एंड ही इज़ अ पॉपुलर फिगर. तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर. फिर जब मैंने धीरे धीरे देखा कि शूटिंग्स भी होने लगी हमारे घर में, ग्राउंड फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, हर जगह पे शूटिंग्स होने लगी, तब मैं जो वो माहौल देखता था ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड इवन समवेयर आई फेल्ट दैट आई एम क्रिएटिवली इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस प्रोफेशन. ऑल्दो द सोल मोटिव वॉज ओनली टू अर्न. कि वो ग्लैमर चकाचौंध जब आप पहले देखते हो ना, तो अब आप मतलब ऑर्गेनिकली आपको सबसे पहले वही थॉट आएगा कि हाँ यार, ये तो मतलब लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको इतना पैसा देंगे, तो अच्छे कपड़े पहनने भी मिलेंगे, और क्या चाहिए, राइट. लेकिन जब आप अल्टीमेटली जब आप प्रोफेशन में आते हो, तब आपको पता चलता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट ग्लैमर. ग्लैमर कमाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल अपने बहुत है ऊपर पीछे. काम करना पड़ता है. अगर आप वैल्यूएबल हो, आप कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो, तभी आपको पब्लिक प्यार करेगी. राइट. दैट्स व्हाट आई रियलाइज वेरी लेट. एंड वंस आई रियलाइज दैट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट, देन आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. तो इस दौर को कंप्लीट होने में बहुत साल निकल गए. तो लगभग कितने साल आपको ये स्ट्रगल वाला फेस कितना रहा था? बहुत लंबा. मतलब मैंने तो मतलब व्हेन आई वाज इन 7th-8th स्टैंडर्ड, मेरे मामा जो थे वो सीरियल्स वगैरह बनाते थे. जी. तो मुझे लगता था मेरे को सीरियल वीरियल नहीं करना है, मैं फिल्में करूँगा मेरे नाना जी की तरह. तो पर उन्होंने मुझे बोला कि वो कुछ शो बना रहे हैं, कोई पायलट शो है और उसमें तुम आ जाओ. तो सबसे पहले बार मैंने कैमरा को फेस वहाँ पर किया. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि क्या उम्र थी आपकी उस टाइम? 13-14 ईयर्स ओल्ड. अच्छा, 13 की एज पे फर्स्ट आपका शॉट था? हाँ. वाह. तो वो भी मुझे सुबह 7 बजे बुलाया था, 11 बजे शॉट लिया था. मेकअप इतना मोटा था कि मैं ऐसे टच करूँ तो होल हो रहा था. तो ये सब एक्सपीरियंसेस मेरे लिए नए थे. पर उस दिन मुझे डायरेक्टर ने इतना डांटा क्योंकि उन्होंने कुछ मुझे लाइन दी थी जो मैं बोल नहीं पा रहा था. मुझे एक्टिंग का ABCD भी नहीं पता था. उन्होंने मुझे बस बुला लिया था क्योंकि मैं क्यूट दिखता था. उनको लगा अरे एक बहुत क्यूट बच्चा है ये, इसको रख लो, घूमता फिरता रहेगा, शॉर्ट में घूमता रहेगा. लेकिन जब उन्होंने मुझे लाइन दी तो मैं लाइन डिलीवर नहीं कर पाया और मैं बहुत एकदम स्ट्रेट फेस ऐसे बोल रहा था
एंड दे वर स्ट्रगलिंग कि इससे लाइन बोलवा लें एक करके। तो फिर बहुत ऐसे डांट फटकार के मुझे रुला के फिर उसके बाद वापस लाइन सिखा के, मतलब उनकी मतलब रातों की नींद हराम हो गई इतनी बट कैसे तैसे करके मैंने बोली, और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्टर नहीं बनना, ये मेरे बस की बात नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे इतना डांटा उन लोगों ने, और प्लस मुझे ऑब्वियसली क्राफ्ट के बारे में ABCD नहीं पता था, तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू अडेप्ट दैट। बट फिर कोई ट्रेनिंग किया आपने क्या कभी कोई? उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की, लेकिन ट्रेनिंग से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लगता है, यू हैव टू बी वेल रेड, यू हैव टू एक्सपीरियंस थिंग्स इन लाइफ, you have to express things also while meeting people, while gaining new experiences. You have to express within yourself, with yourself. Once you're comfortable with your own skin, with your own expression, showcasing your expressions to other people, I think then only you'll be able to emote those particular expressions in front of the camera. राइट। Because till the time आप deep नहीं घुसते उस सब्जेक्ट में, तब तक आप इमोट नहीं कर पाओगे। अभी अगर मुझे कोई सीन दे दे या किसी इंसान को कोई सीन दे दे जो उसको बहुत ही डीप हो वो सब्जेक्ट, इन द सेंस गहराइयाँ हों उसके अंदर, और अगर वो इंसान उस गहराइयों पे कभी गया ही नहीं है अपनी लाइफ में, तो वो सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाएगा और ना ही डिलीवर कर पाएगा। उसने भले डिलीवर कर दिया, लेकिन उसकी बातें आपकी रूह तक नहीं पहुँचेंगी, आपको फील नहीं कराएंगे, आपको लगेगा एक्टिंग कर रहा है। तो वो फील करने के लिए सबसे पहले आपको फील करना पड़ेगा। जब आप उसको फील कर पाएंगे तब आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिक सीख लिए कि हाँ, हंसना कैसे, रोना कैसे है, घृणा कैसे आती है, और सुपर एक्साइटमेंट कैसे है, डरना कैसे है, ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली। अच्छा। लेकिन अब ये तो सारे इमोशंस हैं, राइट। अब इसका मसाला कैसे बनाया जाए, इसको मसाला बना के इसको इसे पेश कैसे किया जाए प्लेट पे, Right. वो आर्ट है एक्टिंग। तो उसको फिर धीरे धीरे मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा, ओके। और उसको फिर जब मैंने पर्दे के सामने उतारना शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा लोगों ने मेरे काम को लेके अप्रिशिएट किया, ना कि लुक्स को लेके या चेहरे को लेके या किसी और चीज़ को लेके। जो मुझे सबसे ज़्यादा पहले तारीफ़ें मिलती थी, उन चीज़ों की तारीफ़ें बंद हो गई, सिर्फ इसी चीज़ों के बारे में तारीफ़ें शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी आसपास से। तब मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि प्रॉबेबली मैं कहीं ना कहीं सही जा रहा हूँ, और शायद मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, इसी वजह से लोग मुझे उस पर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सो माई सोल फोकस वॉज जस्ट टू एनहांस माई एक्टिंग स्किल्स, लवली। एंड नॉट, मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं थिएटर करूँगा, लाइव ऑडियंस से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। राइट। तो मुझे अगर आप एक एक्टिंग स्किट दे दो, पीस दे दो, और मुझे कैमरा दे दो, और भले मेरे आसपास लोग हों, मैं उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। राइट। लेकिन हाँ, लाइव ऑडियंस के सामने मुझे प्रॉब्लम होती है, वो अब भी मुझे प्रॉब्लम होती है। ओके। मतलब मैं कर लूँगा, मतलब मेरे चेहरे पे आपको बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, लेकिन अंदर जो वो वो जो अंदर से एक butterflies जो है, वो बटरफ्लाइज इतने रहेंगी। होते हैं कि वो शांत नहीं होते। इसलिए मैंने एंकरिंग भी कम कर दी, बिकॉज आई थॉट दैट इज प्रॉब्ली इज नॉट माई कप ऑफ टी, बट अल्टीमेटली हाँ, घूम आपने फिर कुछ के मैं वही shows कर रहा में हूँ। किया था ना एंकरिंग आप? मैंने एंकरिंग बहुत सारे शोज किए हैं। यस। मैंने एक ज्ञान गुरु करके एक शो किया है, NDTV इमेजिन पे आया करता था। यस यस यस। फिर मन में विश्वास है किया है सोनी पर। राइट राइट। फिर अभी तो पॉडकास्टिंग भी कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे लाइव शोज इवेंट किए हैं। शादियों में संगीत जो होते हैं, संगीत शोज मैंने किए हुए हैं। ये सब हैप्पी फेस के साथ किए हैं, राइट। लेकिन अंदर खलबली मची रहती थी कि बाप कैसे कर रहा हूँ। और करने के बाद मुझे रियलाइज़ होता था कि मैंने क्या कर लिया शक्ति, कैसे कर लिया तूने, सो मैं डरता हूँ, लेकिन डरने के बाद भी करता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट कि तू बाद में बताना मुझे अपना डर, मैं पहले अपना काम कर लेता हूँ। सो आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि लोग क्राफ्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे थे लुक्स के अलावा सिर्फ। तो आपको इंडिविजुअली क्या ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है कि जब इतने सारे फैंस हैं आपके, वो जब मिलते हैं वो आपके लुक्स से जब प्रभावित होते हैं या एक्टिंग से प्रभावित होते हैं, विच इज़ मोर सेटिस्फाइंग फॉर यू? आई थिंक अ बैलेंस इज़ गुड, यू नो व्हाई, बिकॉज अगर मैं सिर्फ आपके क्राफ्ट की तारीफ़ करूँ तो आपको लगेगा अरे यार मैंने किसी दिन गंदी एक्टिंग कर दी तो ये लोग मुझे धोएंगे। कभी तो मेरा फेस भी बचाने के लिए मुझे आना चाहिए ना। अच्छा। सो अगर आप अपने फेस और अपनी बॉडी का अगर आप ख्याल रख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी ऑडियंस के साथ जस्टिस कर रहे हैं। राइट। क्योंकि
वो दे लुक अप टू यू, नॉट ओनली फॉर योर एक्टिंग स्किल्स बट हाउ वेल यू मेंटेन योर सेल्फ, राइट। बिकॉज दे लुक अप टू यू फॉर एवरीथिंग। कि हाँ आप मतलब एक पीपल मोस्टली कंसिडर सेलिब्रिटीज और people who are stars, they consider them gods, like कि मतलब yeah they want to follow them, they are like their idols. तो idol को perfect होना ज़रूरी है, so we have to try to make ourselves perfect in every way, in physical appearance, in our craft, in here also, so that your thoughts are also visible to them and they can also imply that in their lives. सो जो माइंडसेट का आपने अभी बात किया, तो कई बार आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि टर्मोइल चल रहा हो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इशू हो, एंड देन यू हैव टू गो फॉर अ शूट। और जो कैरेक्टर है वो थोड़ा फ़नी है या वहाँ थोड़ा आपको हंसना है, तो वो जो शिफ्ट लेकर के आना है, क्या प्रोसेस होती है एग्जैक्टली? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस कि आप रियल लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा है, और अब आपको जो एक्टिंग करना है कैरेक्टर वो जॉयफुल है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? कैसे आप लोग वो शिफ्ट लेकर के आते हैं? कई बार ऐसा होता है कि आउटसाइड सर्कमस्टांसेस आपके मन को परेशान कर रहे होते हैं और आपको एक्ट करने में बाधा डालते हैं। राइट। कई बार ऑन ग्राउंड सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, मतलब जहाँ पे आप शूट कर रहे हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है, हाँ, ये या भी जो होता कुछ लोग हैं वो नेगेटिव हैं। है। राइट। तो एक्टिंग इज़ नथिंग बट अबाउट एनर्जीज, जो आप फील कर रहे हैं या जो एक्टर जो कैरेक्टर जिस टाइप का है आप उसके अंदर घुस के उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सो यू आर फीलिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड देन यू आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। राइट। But when there are outside forces who are forcing you to not connect with that particular character, it becomes difficult. I will not lie. यस। But what I do is I switch off when the director says action. I switch off from the people around me. I switch off from the problems that are there in my head, and then just focus on that character for 1 minute or 2 minutes, because I tell my mind that कि शक्ति ये 1 मिनट का है, 2 मिनट का डायलॉग है, ये 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ करना है पूरी दुनिया से, और सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ पर या डायलॉग पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और वो उस वक्त के लिए वो शख्स बनना है। Right. अब वो मेरे सामने मेरा दुश्मन भी खड़ा हो तो मैं उसके सामने भी मैं डायलॉग बोल दूंगा, और जैसे ही कट होगा, भले मैं उसके साथ हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, या मैं उसके साथ गले मिल रहा हूँ उस शॉट में, जैसे ही कट होगा, आई विल नॉट लुक एट दैट पर्सन ऑल्सो इन द आई एंड आई जस्ट गो अवे, because my job is done. And this has happened 10,000 times in my life, because many times I don't get along with the person whom I'm acting with. यस, कई बार हमने सुना कि ऐसा भी होता है कि जो सीरियल में आपका पेयर है, पार्टनर है, कई बार उससे भी आपका झगड़ा हो गया, एंड देन स्टिल यू हैव टू डू रोमांटिक सीन और केयरिंग सीन विद द पर्सन। It's very difficult, very difficult. सो सिर्फ इंटरनल डायलॉग से यू सॉर्ट आउट, कि आप खुद से बातचीत करते हैं Yes. और खुद से बातचीत करके आप उसे सॉर्ट आउट करते हैं। दैट इज द ओनली वे। Yes, कुछ एक और- विजुअलाइजेशन भी होता है क्या पहले से? कुछ आप लोग हाँ, मैं विजुलाइज करते करता हैं? हूँ, मुझे इतना बड़ा चेक मिलने वाला है, ठीक कर ले। बाहर में गई दुनिया, इससे अपन एंजॉय करेंगे, शॉपिंग कर लेंगे या घूम के आ जाएंगे कहीं पे। लवली। So yeah, that's how I motivate myself. सो ट्रू। But it definitely it affects your mental being also, Right. when the environment is not good. So to keep your environment good is very very important for So, क्या us आप specifically. तो कोई तरीके होते होंगे, बिकॉज अगर डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी ये पता होगा कि ये इश्यूज आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं अगर, तो क्या एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है जिसमें कि जितना ज़्यादा एक्टर्स के लिए सपोर्टिव रहे कि Actually, nobody cares about the environment. Nobody They just cares want the about- output. That's it. Yeah, they want the output. अगर कई बार ऐसा होगा कि आपने कुछ सीन खराब किया हो, खैर मेरे साथ तो हाल फिलहाल में तो कभी भी नहीं हुआ, बचपन में हुआ है, बट बहुत ऐसे जो न्यू बी एक्टर्स होते हैं ना, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते ढंग का, तो डायरेक्टर्स उनके ऊपर चिल्ला देते हैं, अच्छा। ये ना सोचते हुए कि वो इतने एक्सपीरियंसड ही नहीं है, उतने केपेबल ही नहीं है परफॉर्म करने के, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग देम टू परफॉर्म। और कई बार उनको टेलीकास्ट भी करना होता है, तो टाइम प्रेशर होता है और उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन वालों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा, तो उसके ऊपर चिल्ला देंगे कि क्या कर रहा है, एक्टिंग नहीं आती तेरे को, अरे किसने कास्ट किया इसको, लेके जाओ उसको, यार दूसरा एक्टर बुलाओ, यार कोई है क्या। अब ऐसे इंसान को अगर आपने इतनी गालियाँ दे दी, वो बंदा एक्ट कैसे कर पाएगा, उससे डायलॉग ही नहीं निकलेगा।
सो ट्रू। निकलेगा भी तो इमोशन नहीं सही दे पाएगा, तो डायरेक्टर बोलेगा अरे यार वो मेन एक्टर का क्लोज ले लो, इसका सिर्फ बैक रखो बस, बाकी पीछे डबिंग कर लेना। तो उस एक्टर का तो मतलब भजिया पाला हो गया, यू नो। सो शुरुआती दौर में मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं डिलीवर नहीं कर पाया था तब तो मुझे ऐसे कितना समय लगता है उसमें से बाहर आने में? वो जो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है, मेंटल डिस्टरबेंस, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स जनरली टू कम आउट ऑफ इट? वो टाइम तो मेरे ख्याल से इट इज़ जस्ट अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि आपको अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना है। वो आपको बस एक लेसन सिखा कर जाता है, आप बाहर नहीं आ सकते उस चीज़ से, क्योंकि आपको आपको डायरेक्टली आपके मतलब आप चूरा भोग दिया, आपके सबके सामने आपकी इज्जत का भजिया पाला कर दिया, मतलब वर्दीनेस ही खत्म कर दिया खत्म एक कर दिया, तरीके आपका से। सेल्फ वर्थ सेल्फ एस्टीम सब खत्म कर दिया। नाउ एक्टर का अगर मूड गया तो सब कुछ गया। राइट। तो वो टाइम पे तो मतलब यू कांट परफॉर्म, बहुत ही कम एक्टर्स होंगे जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा भी रिवर्स भी होता है कभी कि कभी आप सपोज एक कैरेक्टर में हैं जो आपके रियल पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है, कि सपोज रियल आप बहुत ही काम डाउन हैं और पीसफुल रहते हैं, और आपका कैरेक्टर हो गया सपोज एनिमल टाइप जो रणबीर कपूर ने किया। तो उस, क्योंकि पिक्चर के शूट कई बार आप लोग एक एक साल तक भी चलते हैं, और कई बार सीरियल्स में तो कई सालों तक एक कैरेक्टर है जो लगातार चल रहा है। तो उसका पर्सनल लाइफ पे कुछ शेड्स आ जाते हैं? ऐसा होता है कि आप कुछ उसके कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेते हो? ऐसा कुछ आई विल नॉट कभी लाई, भी होता है? आई विल नॉट लाई, बट मैंने ऐसा महसूस होते हुए देखा है। अच्छा। क्योंकि अगर आप एक कैरेक्टर इतने टाइम तक प्ले कर रहे हो ना कहीं उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। जैसे एनएलपी में भी यही होता है ना जी। कि आप एक चीज़ को रेपिटेटिव फॉर्म में आप करते रहोगे तो आप वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर बन जाओगे। अगर एक ही झूठ को मैं 100 बार अपने मन में बोलूँ कि ये सच है, वो सच हो जाएगा। राइट। तो वही चीज़ होती है कि आप एक कैरेक्टर कई बार परफॉर्म करते रहते हो, पूरा पूरा साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल परफॉर्म करते रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटीज़ आप इम्बाइब कर जाते हो। राइट। वो अगर अच्छा कैरेक्टर है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे इंसान बन जाओगे। हाँ। लेकिन अगर वो कुछ गलत कैरेक्टर है तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड्स आपके उसमें आना शुरू हो जाएंगे। बट यू नीड टू नो व्हेन टू स्विच ऑफ। तो अगर कोई आप पर्सनल आप एक्सपीरियंस किसी कैरेक्टर का शेयर कर सको, कि कोई ऐसा कैरेक्टर जिसके कौन से क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर आते हुए एक्सपीरियंस किए हो अगर? जैसे मेरा एक शो था जो ठीक ठाक चल गया था, उसका नाम था मेरी आशिकी तुमसे ऑन कलर्स। तो उसमें जब वो गरीब था तब मुझे वाकई में फील होने लगा मैं गरीब हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं उसमें ड्राइवर के लड़के का रोल प्ले कर रहा था। आई वाज द Okay. ड्राइवर आल्सो इन दैट। ओके। ऑल्दो ही वाज द हीरो, बट जब आप वो ऐसे लो वाइब्रेशन का कैरेक्टर प्ले करते हो, लेकिन ड्राइवर होने के साथ साथ वो मतलब एकदम सबमिसिव था हर चीज़ में। और उसको घर वाले उसको बहुत धिक्कारते थे, उसको मारते पीटते भी थे। तो मेरी जो एनर्जी थी एकदम ऐसे ही हो गया था, झुका हुआ इंसान ही बन गया था मैं। और फिर वही इंसान आगे जाने के बाद वो स्टॉक मार्केट का टाइकून बन जाता है, बिजनेस टाइकून। अच्छा। तो जब उसकी छाती चौड़ी होती है और वो अलग अवतार में आता है ना, तो रियल लाइफ में भी मेरा अवतार वैसे ही हो गया था। तो आई वाज यू नो लिटिल स्टन्ड बाय द characterization I was going through in my head with that personality, that even I was transforming with that person. वाओ। So I enjoyed that process although, but कहीं ना कहीं इस प्रभाव डेफिनेटली डालती है ये चीज़। लवली। सो आपके करियर में डिफाइनिंग मोमेंट क्या रहा? बिकॉज हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा साल या कोई ना कोई ऐसा इवेंट ज़रूर आता है जहाँ से चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं फॉर पॉजिटिव। तो व्हाट वाज योर टर्निंग The पॉइंट best पूरी tailwind, जर्नी का? the best tailwind that I feel that came in my life was in 2014. Okay. Before that, I was just doing work, but no one was recognizing me for my work. ओके। So मैं 2002 से काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से एक्टर बनूंगा, 2002 में डिसाइड किया था मैंने। ओके। लेकिन काम ऑफ कोर्स बहुत ज़माने तक नहीं मिला। 2014 में मुझे ऐसा काम मिला जिससे मुझे रिकग्निशन मिला। तो ये जो पीरियड था दो से जो 14 तक का था, कई बार लोगों को ओवरनाइट लगता है सब कुछ कि ये ओवरनाइट सक्सेस है, बट वो जो कई बार पिछला काम होता है इतने सालों से जो हम कर रहे होते हैं, उसमें एक इनर बैटल कई बार चलती है व्यक्ति की, स्पेशली स्ट्रगल के दौरान, कि अपन खुद से एक लड़ाई चल रही होती है कि एक पार्ट हो सकता है जो कह रहा है कि नहीं पैशन को फॉलो करना है, एक पार्ट डाउट भी कर रहा है कि कब आएगा टाइम या कब। तो
how that period was and how you used to handle your doubts? मुझे एक चीज़ एक्टिंग प्रोफेशन के बारे में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ये है कि ये बहुत ही अनसर्टन प्रोफेशन है. आज आपके पास काम है, कल नहीं है. तो जो ऐसे माइंडसेट्स के हैं ना जिनको सिक्योरिटी पसंद है, उन लोग के लिए नहीं है प्रोफेशन. हाँ. तो जैसे ही मैंने प्रोफेशन में एंट्री किया ना, जब मुझे काम नहीं मिला, मुझे लगा अब मैं क्या करूँ. ठीक है, मैं एक्टर हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे एक्टिंग करनी है, बट मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ. तो मैंने सोचा चलो कुछ और करते हैं. तो फिर मेरे पापा ने मुझे एक दुकान खोल के दे दी, गिफ्ट शॉप. गिफ्ट आर्टिकल की दुकान में मैं सॉफ्ट टॉयज़ बेचता था. अच्छा, मोबाइल के रिचार्जेस कौन बेचता से था. ईयर्स की बात है ये? 2002. अच्छा, उसी साल उसी का, साल okay. काम ही नहीं मिला तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. सो आई वाज लाइक कि भाई एक्टिंग नहीं तो कुछ और, मतलब अगर ये भी नहीं चल रहा तो फिर कुछ और, कुछ ना कुछ करना है मुझे, मैं खाली नहीं बैठ सकता. राइट. तो गिफ्ट शॉप मैंने 2-3 साल चलाई, लेकिन फिर वो कुछ उसमें अड़चनें आ गई तो मुझे बंद करना पड़ा. तो फिर उसी के बीच में मैंने मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ गिफ्ट शॉप चला के कुछ मतलब नहीं, कुछ और भी करना पड़ेगा एक्टिंग के साथ साथ, क्योंकि मुझे एक्टिंग में काम नहीं मिल रहा है इतना. तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया. सो आई वर्कड इन अ कॉल सेंटर फॉर 1.5 years. अच्छा. Yes, I was with a company called Epicenter, अच्छा. and I was in a collections department, जहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं पे करते टाइम पे और उनको धमकाने का काम होता है, वो मैं करता था. Really? Yeah, so there was this bank called Provident Bank. Right. So I had a pseudo name called Joe Carter. Okay. Yeah, so I used to be an American and I used to talk to them. Okay. So I used to talk in an American accent. They taught me the American accent, and I used to talk in that language. For 1.5 years, I did that. In fact, the building was just behind in Mindspace Okay. and in Powai. Both I used to work there. तो फिर मैंने वो किया. फिर साथ साथ में मैं एक्टिंग भी ढूंढता रहता था. तो मैंने बहुत सारे प्रोफेशंस स्विच किए. फिर मैंने एक्टिंग के साथ साथ मैंने ट्रैवल एजेंसी भी खोलने की मैंने सोची, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ ट्रैवल बैकग्राउंड. आई हैड स्टडीड ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड बीकॉम. तो वो भी करने की सोची. फिर मतलब पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं भी मुझे ऐसे मैं सेटल नहीं हो पाया कि हाँ दिस इज़ द प्रोफेशन दैट आई वांट टू बी. सो व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग गुड वर्क ऑल्सो इन एक्टिंग, दैट टाइम ऑल्सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन actors mostly when they are acting, they are not doing anything else apart from acting. So And mostly that whenever they uncertainty earn, breeds in. Yeah. अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो. right, and whenever they are acting, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक्टिंग चल रहा है, और जब वो गैप आता है तब उनको पता नहीं होता कि उनको क्या करना है. तो या तो सिर्फ अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वर्कआउट करेंगे वगैरह करेंगे, और या तो कुछ एक्टिंग और वर्कशॉप्स करेंगे. बट मेरा ऐसा है कि अगर मुझे गैप मिला तो आई वांट टू लर्न अ न्यू स्किल, और आई वांट टू लर्न अ न्यू प्रोफेशन वेयर आई कैन do something else also. So that is why in recent years I have basically, opened different verticals of different professions, Right. like podcasting, like opening a studio, like having a restaurant. So there are multiple things that I'm trying to get into, so that जब एक्टिंग ना चले तब आपके पास 4 चीज़ें और होनी चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर को सिर्फ एक्टिंग ही नहीं आनी चाहिए, और भी चीज़ें आनी चाहिए. एक्टर एक बिजनेसमैन भी बन सकता है. बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आप अभी इतने टाइम से आप कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहा है, घर बैठा है, इसलिए पॉडकास्टिंग कर रहा है, इसलिए ये कर रहा है, इसलिए वो कर रहा है. अरे कुछ तो कर रहा है ना, है ना, 2 पैसे कमा के ही ला रहा है ना, और कुछ चीज़ें सीख ही रहा है. Right. और मुझे लगता है, जैसे मेरे नाना जी ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि ये ज़िंदगी एक पाठशाला है. हाँ. आपको सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है. So true. तो वो मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग में ना एकदम ऐसे फिक्स कर लिया कि आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग इन माई लाइफ गुड थिंग्स, एंड आई वॉन्ट टू डू गुड कर्मा. Right. सो अगर आपका इंटेंशन अगर सही हो ना, तो हर चीज़ में जब आप कदम रखोगे वो आपके लिए सक्सेसफुल होगी. So इस पीरियड में कभी गिव अप करने का ख्याल आया था आपको, और आया तो फिर उससे कैसे डील किया? अड़चने तो हर चीज़ में आती. कोई भी आप नई चीज़ शुरुआत करने के लिए जाओगे, आपको अड़चने तो मिलेंगी मिलेंगी. गिव अप करने का भी मन करता है, बट थैंक्स टू माई फैमिली, माई वाइफ, दे सपोर्ट मी अ लॉट Right. इन ऑल द थिंग्स आई डू. तो वो मतलब जब भी मैं स्टेप बैक लेने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे बोलते नहीं तू कर सकता है, हमें तेरे पे विश्वास है. तो वो एक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है जो आई थिंक होनी चाहिए. Right. तो वो मेरे पास है सपोर्ट, तो वो मैं उस वजह से सस्टेन कर पाता हूँ. सो रिसेंट इतने सारे इंसिडेंट्स बॉलीवुड से देखे हैं जहाँ पे लोगों ने डिप्रेशन की बात की, कई लोगों ने सुसाइड कमिट किया. सो आपका क्या टेक है इस पे? क्या
वो एक एनवायरनमेंट मेंटल हेल्थ को लेकर के प्रोवाइड कराना इंडस्ट्री में ज़रूरी है, प्लस क्यों इतने सारे केसेस आपको लगता है कि हो रहे हैं बॉलीवुड से? आई थिंक जो सोशल मीडिया का जो प्रेशर है ना, और आजकल ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। लोगों के ओपिनियंस इतने ज़्यादा होते हैं हर चीज़ को लेकर कि वो आप पर इतने फेंके जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको मेंटली इफ़ेक्ट हो ही जाता है। और जो एक अप्रिसिएशन चाहिए होता है ना, एक वैलिडेशन जो चाहिए होता है आपको, मुझे ऐसा लगता है एक्टर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है। एक्टर्स नहीं, एक्चुअली सबका ही होगा, लेकिन एक्टर्स को खास करके ये प्रॉब्लम है क्योंकि जब इंसान जब एक्ट कर रहा है तो वो यही चाहता है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस हो, और अच्छी परफॉर्मेंस के बाद क्या होगा, आपकी तारीफ़ की जाएगी। तो एक्टर सबसे ज़्यादा भूखा है तारीफ़ का, राइट, उसका चारा ही वो है राइट, एप्रिसिएशन, कि आपने परफॉर्म किया और सब आपको बोले अरे अरे क्या परफॉर्म किया, ताली और बढ़िया, स्टैंडिंग बढ़िया, बढ़िया, अरे ओवेशन। क्या परफॉर्म किया जी, आपने, बहुत बढ़िया। तो एक्टर को क्या मिलता है, उससे हाई मिलता है। तो जब भी वो जेपटाइज होता है वो चीज़, तो उससे मेंटली इफेक्ट होता ही है कहीं ना कहीं। और बहुत बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे भी मेंटल हेल्थ से आजकल लोग गुजर ही रहे हैं। तो आई थिंक उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो सोशल मीडिया है। जितना उससे दूर रहा जाए या उसको लिमिट किया जाए। आपको पता है ना, आजकल जो मिनिमम जो स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया है और ऑन फ़ोन है वो 7 आवर्स है इन अ डे। जो हम 12 घंटे के लिए हम लोग जाग रहे हैं उसमें से जाग छः रहे हैं, उसमें सात 7 घंटे आवर्स हम लोग। लोग सिर्फ फ़ोन पर या कोई लैपटॉप गैजेट पे कहीं ना कहीं हैं। सो आई थिंक वी नीड टू रिड्यूस दिस टाइम टू 2 to 3 hours and start focusing on ourselves. We have to start focusing on our inner dialogue. We have to talk to ourselves to understand the fact that where are we going wrong and what is the problem that I'm going through. First of all, you have to recognize and ये आपको पता चलना चाहिए और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इस फैक्ट को कि आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। आपको मेंटली कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ से तकलीफ हो रही है, कोई आपको चीज़ है जो आपको आपको शांति से सांस लेने नहीं दे रही है। तो आपको पहले उसको रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करने के बाद इंटरनल डायलॉग से सॉर्ट करना है, या फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर है तो फिर एक्सटर्नल चीज़ों को जाके किसी तरीके से आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ताकि आप मेंटली पीस में रह सको। तो ओवरऑल आप कैसा माहौल देखते हैं? यानी कि अगर मुझे सपोज़ कुछ मेंटल इशू है, तो मैं जाके अगर अपने आसपास के लोगों से बात करूं, तो इंडस्ट्री में ओवरऑल माहौल कैसा है? लोग हंस के टाल देते हैं या एक्चुअली दे टेक इट सीरियसली? ओवरऑल आपने कैसा एक्सपीरियंस मैंने देखा देखा है है? कि पता नहीं आई शुड से दिस और नॉट, बट मैंने मोस्टली देखा है कि बहुत लोगों को ना एयर होता है अपने बारे में। अच्छा, जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत काम भी किया होगा ना, उनको ऐसा लगता है कि दे आर सुपरस्टार्स। अपनी हम्बलनेस को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं वो। राइट, वो मतलब कहीं पे एंटर भी करेंगे तो मतलब इट विल बी दैट आई एम समथिंग टू Right. शो दैट आई हैव दिस स्टारडम और प्रॉब्ली एन entourage विथ मी। Right. बट आई थिंक उससे वो अगर वो जो इंसान वैसा करता है ना, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं राइट, क्योंकि वो खुद से खुशी नहीं है, तभी वो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। Right. अपनी खुशी के लिए या अपने पावर को मिसयूज़ करके ये देखने के लिए कि भाई मैं कितने लोगों को झुका सकता हूँ। तो मोस्टली लोगों को एयर है अपने बारे में, ओके, और सभी जूझ रहे हैं कुछ ना कुछ से। नॉट नेसेसरली आई वुड से ओनली इन एक्टिंग करियर, बट इन एवरी करियर एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ इशू मोस्टली। yes, because one reason for this is that कि जितना ज़्यादा किसी भी प्रोफेशन में, नॉट जस्ट एक्टिंग, किसी भी प्रोफेशन में अगर हमारी सेल्फ वर्थ को हमने किसी एक्सटर्नल फैक्टर से जोड़ रखा है, तो वो सेल्फ वर्थ फ्लक्चुएटिंग रहेगी रहेगी, बिकॉज लोगों का ओपिनियन चेंज होता रहेगा, एक्सटर्नल वैलिडेशन चेंज होता रहेगा, आपकी पोजीशन, आपकी सक्सेस फेलियर चेंज होती रहेगी। तो जब हमने अपनी वर्थ को सिर्फ सक्सेस और फेलियर और अवार्ड्स और एक्कोलेड्स और एप्रिसिएशन से जोड़ दिया है, जो कि एक्सटर्नल है सब के सब, तो एक्सटर्नल तो वर्ल्ड एज इट इज़ स्टेबल नहीं रह सकता है, वो तो फ्लक्चुएट करेगा। तो यानी कि अब आपका इंटरनल वर्थ भी लगातार फ्लक्चुएट करेगा। Right. तो फ्यू पीपल कैन डील विथ इट, बट देर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू डील विथ इट। कि जो आपने अच्छा कहा कि जो एयर है, अगर किसी के दिमाग में वो हवा चढ़ गई है,
तो अब फेलियर भी आ सकती है। तो अब जब उसको थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो वो उसको कैसे डील करेगा, उसको डील करना नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, और शायद इसलिए काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को ये इश्यूज आने लगते हैं। तो आप कैसे क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज दोनों तलवार के दोनों हिस्से हैं कि एक तरफ तो आप लोगों को प्यार भी बहुत मिलता है, इज्जत बहुत मिलती है, लेकिन जब कुछ गलत हो तो क्रिटिसिज्म भी उसी लेवल का आता है। और आजकल सोशल मीडिया के भी जस्ट आपने बात की, तो अब तो ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा, पहले तो फिर भी इतना नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा है। लोग देखते ही नहीं है कि कौन है। मतलब मैं रिसेंटली देख रहा हूँ लोग विराट कोहली तक को ट्रोल कर रहे हैं, तो यानी कोई भी बचा हुआ नहीं है इससे। सो आप कैसे हैंडल करते हो? कोई कोई क्रिटिसिज्म आता है या कोई ट्रोलिंग आसपास के लोगों से या सोशल मीडिया से? सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म? मैं ऐसे काम बहुत कम करता हूँ जिसकी वजह से मुझे ट्रोल किया जाए। दूसरी चीज़ नहीं, मतलब मैं नहीं बोलता कि मेरे उसमें ट्रोल नहीं होता है, डेफिनेटली ट्रोलर्स तो हर जगह पर हैं। तो मैं बोलूँगा कि 10% ट्रोलर्स हैं मेरे अकाउंट जी। में। तो सोशल जब मीडिया मुझे से ज़्यादा है या आसपास के एनवायरनमेंट से ही ज़्यादा आते हैं? नहीं, जो सोशल कई मीडिया से ही है। सोशल मीडिया से सामने ज़्यादा। से तो कोई ट्रोल नहीं करेगा आपको, हाँ, कोई अच्छा। करना भी नहीं चाहेगा वो। राइट, अगर राइट। जो ट्रोलर्स हैं वो सामने वो आपकी तारीफ करेंगे। हाँ। वो एक्चुअली ट्रोलर्स होते हैं। राइट। पर जो ट्रोल करते हैं ना, मुझे कई बार गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि मैं इनको रिप्लाई करूं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये करके मैं उन्हीं के लेवल पे आ रहा हूँ ना, और मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। उनको अटेंशन चाहिए, वो मिल तो रही है। जब उसका आईक्यू या इमोशनल क्वोशंट इतने लो लेवल का है, तो क्या मुझे उसके साथ भिड़ना चाहिए? क्या मुझे उसके लेवल पर जाके उसी के साथ, मतलब वो जो होता है ना कि सुअर के साथ ही आप कीचड़ में खेलो, वो वाली बात हो गई। और उसको अटेंशन दे रहा हूँ मैं नेसेसरली, राइट। व्हेन आई नो दैट आई एम नॉट दैट थिंग व्हाट ही हैज सेड, Right. देन मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। True. तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे खुद के वैलिडेशन की ज़रूरत है, दूसरे के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने मन को 100 बार बोलता हूँ, कभी भी अगर मैं भटकता हूँ तो। एंड नाउ स्लोली एंड स्टेडीली आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट आई वांट माय वैलिडेशन, Right. वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग और नॉट, वेदर हैव आई सेड रॉन्ग थिंग। अगर मैंने गलत किया तो मैं उसको मैं खुल्लम खुल्ला मैं बोलूँगा कि हाँ मैंने गलत हो गया मुझसे, एंड आई एम सॉरी अबाउट इट। लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने वैलिडेशन पर ही डिपेंड करता हूँ। मुझे बाकी ट्रोलिंग से फिर लेना देना ही नहीं है। तुमको जो बोलना है मेरे बारे में, बुरा बोलना है बोल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। Lovely. कभी ऐसा होता है कि बिकॉज कई बार हम मीडिया में देखते हैं कि लोग अगर फ़ोटो खिंचाने आ रहे हैं तो कई बार कई सेलेब्स होते हैं जो गुस्सा कर देते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं या उनके गार्ड्स उन्हें पीछे धकेलते हैं। सो ऐसा होता है कि जैसे फ्रीडम कर्टेल हो गई है, डज दैट हैपन कि सब कई बार कहीं पे भी जाओ कैमरा लेके लोग पीछे जा रहे होते हैं, तो एक पॉइंट के बाद में वो अच्छा लग रहा होता है या कभी कभी रेस्ट्रिक्शन भी महसूस होती है कि यार मैं अब फ्रीली नहीं जी पा रहा हूँ? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो क्या होता है मोस्टली कि आप हर वक्त अच्छे मूड में नहीं हो सकते। यू नो, अगर मैं आप अच्छे मूड में हो, आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो, आपके हेयर वगैरह ये सब मेकअप वेकअप आपने सब किया हुआ, यू नो दैट यू आर लुकिंग योर बेस्ट, एंड समबडी आस्क्स टू कम टू यू एंड दे वांट योर फोटोग्राफ, यू विल नॉट माइंड, राइट? बट कोई 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 बुरी हालत में है या फिर मेंटली कोई दिमाग खराब हुआ पड़ा किसी चीज़ में, कोई आके आपसे फ़ोटो मांगे, ऑटोग्राफ मांगे, आपका देने का मन करेगा? नहीं मन करेगा। तो कई बार वो चिड़चिड़े स्टेट में होते हैं और वो टाइम पे आके आपसे पूछ लेंगे, या फिर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ खा रहे हैं अजीब से, आप कुछ बर्गर ठूस रहे हैं, आपके यहाँ से कुछ निकल रहा है और वो टाइम पे पूछ लेंगे। मेरे साथ तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ, मैं किसी मॉल में वॉशरूम में हूँ, आई एम पीइंग एंड द नेक्स्ट गाय इज टेलिंग मी, hey, I have seen you, can I have your photograph? मैंने कहा shall we finish this job first and then let's go outside and let's click a picture? मतलब इतने भी लोग डेस्परेट होते हैं। राइट। तो मेरे ख्याल से जो फ़ोटो मांग रहा है या फिर जो ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उसको भी थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। राइट। आप कभी भी आके उठ के आप मैं सोते हुए हालत में आपका मैं आके फ़ोटो खींच रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो पहले मैं खुद इस चीज़ से मैं इरिटेट हो गया था। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, वो कहीं पर आई थी और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था और मैं उनसे फ़ोटोग्राफ मांगने के लिए गया, सॉरी प्लीज़ आई कांट गिव द फोटोग्राफ। वो बहुत बदतमीज़ी से उन्होंने मुझे बोला एंड आई वाज लाइक यू आर माई आइडल। मेरे घर में फोटोग्राफ्स थे उनके एंड शी बिहेव्ड दैट वे विथ मी। So I said, Tata, bye bye. I never want a photograph and never will watch your movie also. I said that in my head, of course. But वो एक बुरा impression भी पड़ता है. So you need to balance it. कि if you are not able to give a photograph to somebody, or if you know that you are in a screwed up state in your head, just apologize to them. Sorry, I will not be able to give you the photograph right now. I'm really going through something. I'll meet you later if possible. And then go away from there. Rather than just hakalofying them, you know.
लवली। सो काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे आपने कही। एक और एस्पेक्ट है आपका जिस पे अब मैं थोड़ा बात करूँगा कि आपने पहले भी बात की, आप अलग अलग दूसरे काम भी आपने किए हैं, बिजनेसेस भी आप करते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं कि कोई पैशन ओरिएंटेड चीज़ देखते हैं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो देखते हैं? हाउ डू यू चूज़ कि किस बिजनेस में आपको जाना है? पहले तो कौन कौन से बिजनेस आप और कर रहे हैं, इफ़ यू कैन टेल अवर ऑडियंस अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? मैंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ओके। और स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली किया हुआ है, ओके। डायरेक्ट स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में। फिर जो आइडल जो होता है बोलते हैं कि गोल्ड में, सिल्वर में, अलग अलग आपके होने चाहिए, रियल एस्टेट में, वो मेरे सॉर्टेड है। प्लस आई हैव इन्वेस्टेड इन अ रेस्टोरेंट, देन आई हैव दिस न्यू वर्टिकल ऑफ पॉडकास्ट, यस। एंड रेस्टोरेंट कौन सा है आपका यहाँ पे? नेम? बीकेसी में एक रेस्टोरेंट है, Okay, इट्स अ okay, मैक्सिकन कैलिफोर्नियन रेस्टोरेंट. okay, okay. I don't run the restaurant, but I'm a partner in that. Partner in that. Yes. Okay. So it's a different vertical, I mean, altogether. So, and by God's grace, it's doing pretty well. So, yeah, Mexican category में it is doing really well Okay. in Bombay. So मैं टाइम कैसे फिर मैनेज कर रहे हो? आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, तो व्हाट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी? वो कैसे आप स्ट्रेटेजाइज करते हो? इसलिए मतलब बोलते हैं, जब लोग मुझे पूछते रहे तो कोई शो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब इतने सारे वर्टिकल्स खोले हुए ना, मेरे पास टाइम ही नहीं किसी चीज़ का। अगर मुझे कोई एक्टिंग के लिए प्रोजेक्ट के लिए आ जाए आज, तो मुझे ये सब चीज़ों का बैक सीट देके मुझे एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और अगर मैं, क्योंकि वो दैट्स माई फर्स्ट लव, राइट। आई विल नॉट लीव दैट। बट क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि आप फटाफट एक के बाद एक प्रोजेक्ट करो, लेकिन जब तक आपके कैलिबर का आपको रोल ना मिले, या फिर कोई ऐसा रोल ना मिले जिससे मैं अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँ और उनको जस्टिस फील हो कि हाँ, ये मुझे इस शो में ये बंदा एंटरटेन कर रहा है, तब तक मैं वो शो पकड़ नहीं सकता। एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक चैनल, प्रोडक्शन हाउस एंड द स्टोरी, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स फॉर इट टू अमेलगमेट करेक्टली सो दैट गुड प्रोडक्ट कम्स आउट एंड पीपल कैन गेट एंटरटेन्ड। अगर मैं कुछ कचरा काम कर लूँ सिर्फ बताने के लिए कि हाँ मैं कहीं पे आ रहा हूँ, तो मेरी जो ऑडियंस है वो एंजॉय भी नहीं कर पाएगी, और उनको लगेगा यार मज़ा नहीं है बचा भी। तो इसलिए आई हैव टू सिलेक्टिवली कैच दोज प्रोजेक्ट्स ओनली which are doing which has some potential in the future, which can make my market value also go up. उसके बीच में I keep a tab on all the things that I'm doing separately also, जैसे जो भी मैंने आपको businesses बताए, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी इक्वल मुझे टाइम देना पड़ता है हर चीज़ में। सो अभी रिसेंटली जो एक OTT प्लेटफॉर्म से काफ़ी, जो मुझे लगता है कि चेंज, जो टीवी पे जितनी लोग देखते थे और अब धीरे धीरे बहुत सारी ऑडियंस है जो OTT पे शिफ्ट हो रही है, सो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या टीवी डाउन जा रहा है और एक टाइम पे OTT ही सब कुछ हो जाएगा? कैसे देखते हैं आप इस टीवी, मुझे फ्यूचर लगता है टीवी मार्केट अभी 10 साल तक तो कुछ नहीं होना है इसको, को? ओके। क्योंकि जो जनरेशन जो टीवी देख रही है वो 10 साल तक तो कहीं नहीं जानी, इसी धरती पर है वो। तो धीरे धीरे डेफिनेटली थोड़ा सा फेड हो रहा है, लेकिन अगर आप स्टैट्स की बात करें तो देर आर बेटर रेटिंग्स ऑन टीवी एज ऑफ नाउ, सरप्राइजिंगली। हम बोलते हैं हम कोई टीवी नहीं देख रहा, कोई टीवी नहीं देख रहा, हम तो टीवी नहीं देखते, हम सिर्फ OTT देखते हैं, लेकिन अर्बन है वही में है ज़्यादा। हाँ, लेकिन अगर आप स्टैट्स देखोगे तो उसके परसेंटेज अप हो रहा है टीवी का। अच्छा। हाँ, सरप्राइजिंगली। यस यस, आई थिंक मेरे को और भी किसी ने ये बताया था कि यस। तो OTT ऑडियंस और टीवी, OTT पे आपने किया है कुछ काम, या OTT क्या पे मैंने डिफरेंस होता है? किया है, लेकिन वो इतना कुछ पॉपुलर हो नहीं पाया। Okay. और दूसरी चीज़, अगर OTT में आपको बहुत ही अगर अच्छा रोल चाहिए तो वो मिल सकता है, लेकिन अब तक मुझे ऐसे रोल्स ऑफर नहीं हुए, या हुए भी तो मैं उनमें सेलेक्ट नहीं हुआ। ओके। और तो जो अभी भी आपको हुए- इस लेवल पे भी आपको, आजकल मैंने सुना है कि वो ट्रायल्स या ऑडिशन सब, यू नो मैटर हाउ बिग स्टार यू आर इन वेब सीरीज एंड ऑल, दे टेक ऑडिशंस एंड एवरीथिंग। So auditions is basically getting into a different skin, different bodies, different personalities. Auditions is not कि how good you are as an actor. यस। So क्या आप ये स्किन में कंफर्टेबल हो, वो स्किन में कंफर्टेबल, जैसे आपको कपड़े पहना के दिखाएंगे कि ये कपड़े में आप अच्छे लग रहे हैं, राइट। शायद कुर्ता पजामा में इतना अच्छा ना लगे, ओके। तो वो है ऑडिशन बेसिकली। हालांकि मुझे ऑडिशंस इतने पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको
सामने बैठा ना आपको देखने के लिए, आपको जज करने के लिए, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जज कर पाए कि इसने इतना काम किया हुआ है और उससे ये वाला ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। राइट। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो ये चीज़ बोलने के लिए, लेकिन ये मेरा थॉट प्रोसेस है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ उस चीज़ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम द कास्टिंग डायरेक्टर एंड आई हैव सीन यू इन सेवरल प्रोजेक्ट्स, आई नो व्हाट्स योर रेंज ऑफ एक्टिंग, ट्रू। so I can judge whether you can do this XYZ role or not. I don't need to audition you. I will just directly cast you if I'm the producer. But उसने अगर 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसका जो ना पॉपुलर हुए हैं और जो उन्होंने कैरेक्टर्स भी ठीक ठाक ही किए हैं, तो उस बंदे के लिए ऑडिशन की ज़रूरत है। लेकिन जिन्होंने अपना मेटल प्रूव किया है ओवर द ईयर्स, आई थिंक उनको ज़रूरत नहीं है, उनको ऑडिशन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे कल्चर है कि हर एक कोई ऑडिशन करो, तो हम ऑडिशन करते हैं। और OTT में मेरे साथ ऐसा हुआ अब तक कि मुझे छुटपुट रोल्स मिले, छोटे मोटे रोल्स मिले हैं, अच्छा। ऑफर हुए हैं बेसिकली। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो कहीं ना कहीं मुझे खुशी नहीं मिलेगी वो करके। राइट। तो जहाँ आपको खुशी ना मिले आपको वो करना नहीं चाहिए। या फिर OTT में मुझे कोई ऐसा रोल मिले जहाँ मुझे लगता है मेरा लाइफ चेंजिंग कैरेक्टर हो सकता है, या फिर इट कैन बी टर्निंग पॉइंट फ्रॉम अ डिफरेंट गुड पिवट फ्रॉम TV to OTT, देन आई डू इट। Till now I haven't got that. So that is why I am sticking to TV. And more I have said no to TV, the more TV comes back to me. Right. So I feel that I should be loyal to TV rather than other mediums. And I feel actor is an actor. डजंट मैटर कि वो Doesn't matter कौन से प्लेटफॉर्म हाँ, पे अभी कर रहा ये आप थिएटर में भी दिखा सकते हो इस चीज़, इस पॉडकास्ट को। राइट। आप रेडियो में भी सुना सकते हो, आप टेलीविजन पे भी दिखा सकते हो, कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे तो मतलब यू आर जस्ट एक्टिंग ना, राइट। तो मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जो कुछ लोगों के ऐसे माइंडसेट्स हैं कि नहीं यार ये तो TV का एक्टर है, नहीं यार ये OTT में नहीं एड्स करता है, ये तो नहीं कर पाएगा, नहीं मॉडल है तो एक्टिंग ही नहीं कर पाएगा। Right. ये सारे नोशंस हैं लोगों के दिमाग में। अरे तुम पहले देखो तो सही उसकी परफॉर्मेंस। OTT में जैसे आजकल बहुत रो कंटेंट आता है, रियलिस्टिक आता है, तो उसमें गालियों का भी प्रयोग बहुत होता है और ज़्यादातर जितनी गालियाँ उतना लोगों को पसंद आती है। तो कभी वो चीज़ एज एन ऑब्स्टेकल आती है दिमाग में आपके कि आपका जो इमेज एक TV पे बना है उसके हिसाब से अगर गालियों का यूज़ है नहीं है, डू यू सी दैट एज वेल इन योर स्क्रिप्ट? और फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। हाँ। आई डोंट लाइक गिविंग गालीज इन रियल लाइफ ऑल्सो। मे बी मैं बहुत भड़का हुआ हूँ तो मैं रियल लाइफ में दे दूँ गाली, लेकिन ऑन स्क्रीन मुझे नहीं अच्छा लगता देना, और ना ही मैंने थैंकफुली आज तक दी है। तो मुझे पसंद नहीं, जब मैं जो कोई कंटेंट कंज्यूम भी कर रहा हूँ ना ऐसा OTT में, आई डोंट लाइक पीपल गिविंग गालीज। कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर ओके विद इट, बट मुझे सुनने में नहीं अच्छा लगता। तो मुझे ऐसा लगता है जब मुझे सुनने में नहीं अच्छा लगता तो मैं क्यों करूँ। हो सकता है किसी को सुनने में अच्छा लगता हो, उनके लिए कंफर्टेबल हो और डजंट इफेक्ट देम, बट मुझे सुनने में नहीं अच्छा लगता। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अवॉइड करूँगा ऐसा टाइप का रोल। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और रोल बहुत ही अमेजिंग हो और उससे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो और जिससे शायद मुझे लगे मुझे करके बहुत मज़ा आए, नेवर से नेवर, आई विल डू इट। पर्सनली आई डोंट लाइक, आई एम मोर ऑन नहीं, राजश्री काइंड्स। आजकल तो कॉमेडी में भी आप देखें तो बिना गाली के कॉमेडी भी नहीं चल रही होती है आजकल। करेक्ट। मैं थोड़ा राष्ट्रीय जॉनर का हो सकता हूँ, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, बट मुझे वो पसंद है। कभी ये चीज़ होती है कि मैंने कई बार देखा, सपोज आप अगर TV में एक्टिंग कर रहे हो और आपकी एक इमेज बन गई है, तो एक ऑडियंस की नज़र में एक इमेज तो बनी जाती है। सो दैन क्या वो इमेज फिर आपको मूवीज़ में जाने के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है कि जो मूवीज़ वाले होते हैं वो TV देखते ही नहीं है। अच्छा। तो वैसे तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, लेकिन उनको लगता है ये पॉपुलर फिगर है तो ये तो शायद नहीं चल पाएगा, या फिर कि एक ऐसा नहीं, image बहुत बन लोगों गई ने है पिवट जनता भी की। किया है, अच्छा। TV से फिल्मों में भी स्विच किया बहुत लोगों ने, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं ऑलरेडी, जो लोग सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर्स बन चुके हैं आज की तारीख में। पर दिक्कत उन्हीं के साइड से होती है, क्योंकि उन्हीं का ऐसा उनका एक परसेप्शन, जजमेंट आ जाता है ना, उन्हीं का ऐसा परसेप्शन होता है कि ये TV एक्टर है, वो लोग लेबल कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट लेबल कर देते हैं। राइट। एक लेबलिंग हो जाती है। तो आपने मुझे लगता है पर्सनली कहीं ना कहीं किया है ये हम TV एक्सपीरियंस? एक्टर्स का भी फॉल्ट है जो TV कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपरस्टार समझना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एयर आ जाता है TV एक्टर्स में। अच्छा। हाँ, तो आई थिंक ये सारे एक्सपीरियंसेस उन लोगों ने भी किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के इतने टैंट्रम्स नहीं जितने TV एक्टर्स के हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे इसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने हमको सबको लेबल कर दिया हुआ है। और कई बार ना हम बहुत ही गंदा कंटेंट दिखाते हैं TV पर। आई एम सॉरी टू से, आई बिलोंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, बट
कई बार ऐसा कंटेंट होता है मेरे पास, स्क्रिप्ट आती है, मुझे लगता है यार मुझे प्लीज़ मुझसे मत बुलवाओ, ये बहुत ही गंदा है यार, कौन देखेगा ये। लेकिन सरप्राइजिंगली उसी पे टीआरपी आती है। ड्रामा जितना ज़्यादा हो, तो बिकॉज ऑडियंस को वो चाहिए। So, और मतलब आपने देखे होंगे, कुछ मीम्स देखे होंगे Right. कि हीरोइन गिर रही है, लड़का भाग रहा है 4 किलोमीटर तक भाग रहा है और लड़की तब तक गिरी नहीं है। RIP ग्रेविटी ग्रेविटी ऐसे उसका करके मतलब स्लो लिख। मोशन में हो गया है, लेकिन लड़के का जो स्पीड है भागने का वो इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ ग्रेविटी। मतलब दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल। तो मतलब आप इतना भी लॉजिक को तोड़ो मत कि आपके ऊपर लोग मजाक उड़ाना शुरू हो जाए। ट्रू। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास क्रिएटिविटी खत्म हो गई है आपके दिमाग में, अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने 600 एपिसोड लिख दिए और आपको पता नहीं कि क्या करें इन एक्टर्स के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉजिक को कॉम्प्रोमाइज़ ही करते जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ ही करते जाओ। मोस्टली टीवी में यही होता है, जितने भी शोज लॉन्ग रनिंग शोज हैं ना, उसमें लॉजिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं राइट और राइट अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं एक्टर्स के Right. बीच में, मतलब ऑन स्क्रीन Right. अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक ही सीन 30-30 पेज का सीन चल रहा है, एक ही सीन 30-30 पेज का, मतलब कौन 30-30 पेज तक एक साथ ऐसे बातें करता है, अनलेस यू आर हैविंग अ पॉडकास्ट। तो मुझे वो सब समझ में नहीं आता है, बट क्या करें, पापी पेट। बीइंग सो रियलिस्टिक। मैंने सुना है कि जब आप टीवी में रोज के शिफ्ट होते हैं, कई बार कंटिन्यूसली आप लोगों का 20-20 घंटे भी शूट चल जाता है। सो हाउ दैट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, एंड बिकॉज वी वांट रेस्ट एंड रिकवरी, एंड फिर ऐसी स्थिति में वो क्रिएटिव रह पाना, हाउ दैट हैपेंस? इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेड बेसिकली। जब आप रेगुलरली आप काम कर रहे हैं तब जब ऐसे टेलीकास्ट के इश्यूज होते हैं ना, जैसे महा एपिसोड आ गया या फिर ऐसे कुछ एपिसोड्स हैं जहाँ पे स्टार प्लस में तो क्या होता है कि आप मंडे टू संडे टेलीकास्ट होता है, मतलब 7 डेज अ वीक टेलीकास्ट होता है। और Right. और अभी हम बीच में तो हम लोग 45 मिनट का एक एपिसोड दे रहे थे। तो मतलब हमारा शूटिंग ही आज दोपहर को ख़त्म हो रही है और रात को टेलीकास्ट हो रहा है, ऐसा होता है। अच्छा। हाँ, इतना कम टाइम होता है, तो एक्टर्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और प्लस लाइनें इतनी सारी होती हैं, आपको इतनी सारी लाइनें इतने कम टाइम में याद करके फटाफट डिलीवरी, मतलब जैसे फैक्ट्री होती है, हम छाप रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती है एक्टिंग में, लेकिन हम उतने प्रो हो जाते हैं कि आपने 3 पेज का या 30 पेज का सीन दियो, हम पढ़ के रट्टा मार के डिलीवर कर देंगे उसको, और उसी कैरेक्टर के प्रॉपर इमोशन के साथ। वाह। लोगों को लगता है कि हम कुछ भी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बात नहीं है। हम जो एक बार कैरेक्टर में घुस गए तो घुस गए, फिर वो Right. ऑटो पायलट पे चलता है बेसिकली वो। राइट। लेकिन उसकी वजह से जब आपको रेस्ट नहीं मिलता ना, हफ्ते में एक दिन छुट्टी नहीं मिलती ना, तब आपको ऐसा लगता है कि बस हो गया। मतलब देन सब क्रैंकी हो जाते हैं सेट पे, सबके फ्रस्ट्रेशंस आने लगते हैं, सब गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, बिग बॉस हाउस बन जाता है वो। तो मुझे लगता है छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले ही लूँ। राइट, वो रेस्ट एंड रिकवरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो हाउ दैट इम्पैक्ट्स आपकी पर्सनल हेल्थ पे, तो इम्पैक्ट आता है, बट मैं एक रिलेशनशिप पे आना चाहूँगा, दैट हाउ दैट इम्पैक्ट्स योर रिलेशनशिप, बिकॉज आप अगर इतना काम कर रहे हो और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, तो क्या बैलेंस डिस्टर्ब होता है उससे? तो मैं कंटिन्यूसली फ़ोन पे उनके साथ टच में रहता हूँ, ओके। बात करता रहता हूँ। कुछ भी स्टूपिड इंसिडेंट हो गया सेट पे तो मैं ऊपर टेलीकास्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो हम लोग वैसे बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करते रहते हैं, सो दैट आई एम कनेक्टेड विथ माई फैमिली ऑल द टाइम। तो एक सपोर्टिव फैमिली का कितना रोल आप देखते हो बहुत, 100% इस फील्ड में, उन्हीं का तो स्पेशली? 100% उन्हीं का मतलब सपोर्ट है जो आपको जारी रख सकता है आगे। सो ट्रू, सो ट्रू। सो फ्यूचर विजन क्या है? अगर आप, क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या फ्यूचर आप आने वाले समय में विजन क्या देख रहे हैं? आई वॉन्ट लाइफ टू बी सरप्राइज, आई डोंट वॉन्ट टू प्लान, आई डोंट नो वट इज़ द फ्यूचर गोना बी, बिकॉज मैंने जितनी भी प्लान्स किए हैं वो सब गॉड के कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं। मैं मांगता हूँ इतना, मुझे मिलता है इतना। हमेशा मैं छोटी छोटी चीज़ें ही मांगता हूँ और मुझे इतना मिल जाता है। तो आई थिंक गॉड प्लान्स बेटर देन मी, सो आई थिंक आई विल लेट गॉड डिसाइड ऑन दैट कि वो मुझे यहाँ रखना चाहते हैं, कहीं और रखना चाहते हैं, कुछ और काम कराना चाहते हैं। जितनी मुझसे सेवा कराना चाहते हैं मैं करता रहूँगा। सो कोर फिलोसफी क्या है शक्ति आपकी लाइफ की? हर व्यक्ति के कुछ डीप कोर प्रिंसिपल या बिलीफ होते हैं, जैसे एक तो आपने बताया कि गॉड विश से चलना, तो ऐसे कुछ कोर प्रिंसिपल या ऐसी 3-4 फिलोसफीज आप अपनी लाइफ की बता सकें कि जो आपको गवर्न करती हैं, आपकी चॉइसेस को गवर्न करती हैं?
आई रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन गुड कर्मा. ओके. सो आई मीन बाय दैट, ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती किसी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दूंगा, पर आपके हाथों से गलत कर्मा नहीं होना चाहिए. आप जो भी काम कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, किसी को भी आपकी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके शब्दों की वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, और विचार अच्छे होने चाहिए. राइट. तो उसी वजह से ये बेसिक्स हैं टू कीप योर माइंड हेल्दी. राइट. अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपका इंटेंशन सही रहेगा. इंटेंशन सही रहेगा तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप सबके साथ सेम रह सकते हैं. मुझे हर एक चीज़ में लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है. किसी के सामने छल कपट करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर ट्रांसपेरेंट राइट. लाइक अ बुक. सो आई फील दैट आई लाइक बीइंग दैट वे. ट्रू. और कभी कभी ये मेरे हित में काम नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अच्छा सोच रहा हूँ किसी के बारे में, या फिर सबके बारे में अच्छा ही सोच रहा हूँ, तो शायद वो भी मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे होंगे. अगर मैं ट्रांसपेरेंट हूँ तो वो भी मेरे साथ उतने ही ट्रांसपेरेंट होंगे. लेकिन कई बार वो नहीं होते, तो उसकी वजह से मुझे धक्का भी लग जाता है. लेकिन दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस. आई कीप इवॉल्विंग एवरी ईयर आई एम अ डिफरेंट पर्सन. लवली. सो एक तो फिलोसफी जो मुझे समझ में आई कि गॉड विल से चलो, सेकंड गुड कर्मा, और कोई फिलोसफी जो आप. लिव एंड लेट लिव. हाँ. जियो और खुद को जीने दो. लोगों के ऊपर इतने जजमेंट्स मत डालो. राइट. और लोग क्या कर रहे हैं और इसने क्या किया, हर जगह पे जाके कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. राइट. अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है. अगर उसने कुछ आपको थोड़ी देर के लिए एंटरटेन कर भी दिया, तो फिर आप जाके वहाँ पे उसको और 4 गालियाँ मत दो. निकलो, ठीक है, आगे बढ़ो. जियो और जीने दो. जियो और जीने दो. आई थिंक तभी इंसान खुश रह सकता है. ट्रू. 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 दैट क्योंकि इज सो इम्पोर्टेंट. आप वो लेवल पर जाके उसको कमेंट करके आप अपना ही लेवल गिरा रहे हैं. सो ट्रू. क्योंकि आप किसी के बारे में अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो आप अपने घर में उसको फ्री में रहने दे रहे हैं. ट्रू. आपके घर में रेंट पे रह रहा है, वो भी फ्री में. क्यों आप उतनी एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं, उतनी जगह क्यों अपना स्लॉट खराब कर रहे हैं? उसको इनफैक्ट खुद के लिए रखिए, पूरा एरिया इस्तेमाल कीजिए. ब्यूटीफुल शक्ति जी, बड़ा मजा आया कॉन्वर्सेशन में. काफ़ी कैंडिड एंड ऑनेस्टली आपने आंसर दिए. नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर. ओह सुपर. लेट्स गो फॉर इट. सक्सेस का असली मतलब क्या है आपके लिए? पीस. अगर एक सेंटेंस में लाइफ का मीनिंग डिफाइन करना हो तो क्या होगा? जिंदगी एक पाठशाला है. अगर आप अपनी लाइफ का एक मोमेंट दोबारा जी सकते तो वो कौन सा होता और क्यों? व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट शो एज अ लीड. लवली. क्या ज़्यादा मुश्किल है, पेशेंस सीखना या कंट्रोल छोड़ना? कंट्रोल छोड़ना. अगर आपकी लाइफ का एक बैकग्राउंड स्कोर होता तो कौन सा गाना बजता? अजीब दास्तां है ये. लवली. एक लाइफ लेसन जो आपने टफ वे में सीखा. दूसरे के फटों में टांग मत अड़ाओ. अपने काम से काम मतलब रखो. अगर आपको डिनर करना हो किसी 3 लोगों के साथ, डेड या अलाइव, तो कौन होंगे वो? लाइव ही लोगों को चुनूंगा मैं, मुर्दे लोगों को क्यों चुनूंगा? ना मैं मुर्दे चीज़ों को खाता हूँ. तो आई थिंक 3 लोग वो होंगे, मॉम, डैड एंड माई वाइफ. लवली. अगर आपको 24 घंटे मिल जाएं जिसमें आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एज अ सेड, मैं कुछ बैड कर्मा तो वैसे भी करना नहीं चाहता. तो अगर मुझे वो विल मिल भी जाए तो भी मैं नहीं करना चाहूँगा. पर मुझे पहाड़ बहुत पसंद है. अच्छा. स्नो माउंटेन्स बहुत पसंद है. तो इसमें मुझे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है. बट या आई वुड जस्ट लाइक टू गो इन फ्रंट ऑफ अ स्नो माउंटेन एंड हैव माई कप ऑफ टी. लवली. अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकते तो क्या होता? यू कैन डू इट. जिंदगी की किसी एक फेज में जो आपको सबसे बड़ा रियलाइजेशन मिला वो क्या था? Before making any decision, just close your eyes and feel whether you want to go ahead or not, whether you want to do it or not.
सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं थोड़ा आंसर इलेबरेट कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि मैं दूसरों से डिसीजंस लेने की कोशिश करता हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, सजेशन लेने की कोशिश करता हूँ। कई बार अंदर झांकना भूल जाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो अब मैंने वो शुरू कर दिया है, मैं आंख बंद करके पहले सोचता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, वेदर दिस इज़ राइट और नॉट। मेरा इंट्यूशन मुझे सब बता देता है। राइट, So I think connecting with myself is the best gift that I have got recently. lovely. So before we end, any 2 3 lesson that you want to give your audience? लेसन्स तो खैर ज़िंदगी अपने आप ही सिखा देती, मैं क्या किसी को सिखाऊं, हर एक का अपना अपना लेसन और अपनी जर्नी होती है। पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बी गुड एंड ऑलवेज फोकस ऑन गुड कर्मा, एंड दूसरे लोगों के फोटो में टांग मत अड़ाओ और अपने काम पे फोकस करो। जो आपको अपनी लाइफ में करना है बस उसी को अपना फोकस बनाओ, और डोंट फॉरगेट टू लिव ऑल्सो, कि अपने काम को इतना ज़्यादा सेंटर कर दो कि काम अपना पीस और सब कुछ हैम्पर कर दो। सो ऑलवेज मेंटेन, ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर मेंटल पीस। Lovely. Thank you so much, Shakti, for appearing on our show. It was Thank you so amazing much. having conversation with you. Thank you so much for calling me.